हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और पीछे का थंबनेल देख करके तो आप लोगों को अंदाजा ही हो गया होगा कि एक बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और बड़ी खबर यह है कि यदि आप प्लानिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो या मन में ठान लिया होगा कि इस बार या तो थर्ड ग्रेड के अंदर लगना है या फिर ओल्ड टीचिंग के अंदर अर्थात सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगना है, तो भैया उसकी यदि तैयारी करने वाले तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आ गई है शिक्षक भर्ती। जी हां, कुछ इन दिनों रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर कुछ ऐसे आउटपुट आए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर राजस्थान के अंदर आने वाली है शिक्षक भर्ती, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, या हो सकता है आपके कॉलेज लेक्चर भी यहां पर हो। लेकिन रिसेंटली 3 आउटपुट यहां पर हैं कॉलेज स्कूल लेक्चरर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए। तो कौन कौन से वह आउटपुट है और कब आ सकती है भर्ती, आने वाले अगले कुछ समय के अंदर आपको पता भी लग जाएगा। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी हां, सबसे पहले एक बड़ा आउटपुट यह आया था कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो है वो अजमेर में आए थे। और जब अजमेर के अंदर आए तो उन्होंने यहां पर 2 बातों पे फोकस किया और उन्होंने 2 बड़े स्टेटमेंट जारी किए। पहला था कि आरबीएसई अर्थात राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, एक तो उन्होंने यह कहा था। और दूसरा कहा रीट भी कराएगी राज्य सरकार, यह शिक्षा मंत्री ने कहा। जी हां, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाले हैं और प्रदेश के बेरोजगार जो रीट का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है, ये उन्होंने यहां पर कहा है। इसका मतलब इस बात से हम लोग थोड़ा सा ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने बजट जो आया था वहां पर यह कहा था कि 1 लाख वैकेंसी आएंगी, लेकिन पर्टिकुलरली उन्होंने यह नहीं कहा था कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आएंगी। और हम लोग तैयारी कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, बड़ी आशा लगा रखी थी, बहुत सारे सपने सजो रखे थे इस बजट को लेकर के कि भैया वैकेंसियों की घोषणा तो होने वाली है, लेकिन नहीं हुई। लेकिन अब मदन दिलावर जी ने कहा है कि हम रीट की भर्ती करवाएंगे। हो सकता है ये अब इसका मतलब कुछ तो संकेत होंगे, कुछ तो आउटपुट यहां से आया होगा या कुछ ना कुछ तो कहा है। हो सकता है महीना लग जाए, महीना 2 महीना लग जाए, लेकिन इनकी बातों से यह तो पक्का हो गया कि सरकार के ऊपर प्रेशर है। बात को समझना क्या कह रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों बातों की चर्चा करूंगा कि सरकार को यह तो पता लग गया कि भैया सरकार के ऊपर प्रेशर तो है और वैकेंसी निकालने का, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे एसआई हो और चाहे आरएस हो, हर वैकेंसी निकालने का प्रेशर है। और ये प्रेशर आने वाली 5 विधानसभा चुनावों को लेकर के भी है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है इसलिए स्टेटमेंट जारी कर रहे होंगे ताकि लोगों को लगे कि हां हम वैकेंसी निकालने वाले और हमारे पक्ष में माहौल बन जाए। या हो सकता है सरकार सीरियसली इस बात को लेकर के सीरियस हो कि हां हम वैकेंसी निकालने वाले। तो मे भी दोनों एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ इनपुट यहां पर आया। इसके अलावा एक इनपुट यहां से और है मेरे बच्चों, और वो ये है, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेपटरी, इंजन फेल, कैसे होगा बच्चों का ठहराव। जी हां, जुलाई महीने के अंदर राजस्थान के अंदर जो अपना स्कूलों के अंदर जो प्रवेश हो रहा था, बच्चों का एडमिशन हो रहा था, उस एडमिशन के दौर में काम कैसे चलेगा भाई। अब पूछा सर कैसे, तो क्योंकि अपने यहां पे तो पद खाली है प्रदेश के 42% सरकारी स्कूलों में, प्रदेश के 42% सरकारी अंदर प्रिंसिपल नहीं है और 54,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, अर्थात स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे होगी। और साथ साथ 54,000 शिक्षकों के पद खाली। उन्होंने कहा आंकड़ों की जवानी की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा की कुछ स्थिति यहां पे दर्शाई गई कि कहा कि प्रधानाचार्य के लगभग 7,190 पद खाली हैं, उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के लगभग 12,041 पद खाली हैं, तो व्याख्याताओं के लगभग 13,046 पद खाली हैं, तो वरिष्ठ अध्यापकों के लगभग 25,000, तो यहां पर अध्यापक थर्ड ग्रेड की बात करें लगभग 23,000 और पीटीआई की बात करें लगभग 5,000 के आसपास पद खाली। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जो एलडीसी वगैरह उनके पद खाली। इसका मतलब इतने सारे वैकेंसी, इतने सारे पद वैकेंट हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था तो खराब होनी है। तो यह भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक प्रेशर है और यह प्रेशर, यह पिक्चर अच्छे से बता रही है कि राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये अजमेर से खबर थी, राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में खाली पड़ी प्रधानाचार्य की कुर्सी, अलग कुर्सी पर बैठकर कार्य करती उप प्रधानाचार्य, मतलब पद ये खाली है भाई साहब। और जब तक ये नहीं होगा इस स्कूल की हालत
रहेगी खराब, यहां पे बेहतर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सरकार जो है ना, सरकार के ऊपर ये मेंटली प्रेशर तो बन चुका है कि सरकार को शिक्षा विभाग में वैकेंसियां तो निकालनी होंगी, और ये मेंटली प्रेशर इन आंकड़ों की जवानी के साथ भी है, और ये प्रेशर जो है ये आने वाली 5 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी है। तो उम्मीद ऐसी है कि आने वाले कुछ समय के अंदर, मतलब इस अगस्त महीने के अंदर ऐसी कुछ खुशखबरी सरकार हमें दे सकती है। अगस्त में दे दे, सितंबर में दे दे, अक्टूबर में दे दे, लेकिन आपको रखनी होगी आपकी तैयारी बेहतर, क्योंकि देखो ये तो पक्की बात है वैकेंसी आएंगी, और जिस दिन वैकेंसी आई उस दिन हम लोग जगे और उस दिन दौड़ना प्रारंभ किया तो फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और पता नहीं मंजिल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। इसलिए आपको मेहनत पहले से स्टार्ट कर देनी, अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट कर देनी है। आप कहीं भी पढ़ो, चाहे उत्कर्ष में पढ़ो, कहीं और भी पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जहां भी पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन आपके मस्तिष्क और आपके दिल में एक ही चीज होनी चाहिए कि सर इस बार हमें पढ़ना है और हमें सिलेक्शन लेना है। हमें वैकेंसियों का वेट नहीं करना कि जब वैकेंसी आएगी उस समय तक आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको ही लेना है। तो आप कहीं से भी तैयारी करो, बस आपको तैयारी करना है, और आपको ये कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और इस बार ठानना है कि इस बार सिलेक्शन लेना है। बस आज के लिए इतना सा। थैंक यू।